दिल्ली में राह चलते लोगों को अपनी बातों में फंसाकर नकली नोटों की गड्डी थमाने और बदले में सोने के गहने लेकर फरार होने का खेल एक बार फिर सामने आया है। इस तरह की ठगी में शातिर बदमाश पहले लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर नकली लोगों की जो गड्डी है वो उसका लालच देकर कीमती सामान और गहने ले जाते हैं। इस गिरोह को आमतौर पर गड्डी गैंग के नाम से जाना जाता है। चिंता की बात यह है कि अब इस तरह की वारदातों में महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के मुंडका के फ्रेंड्स एनक्लेव इलाके में 29 जुलाई को एक बुजुर्ग महिला के साथ इसी तरह की ठगी की गई। बुजुर्ग महिला के पास से सब्जी बाजार लेने जा रही थी। रास्ते में एक महिला करीब 10 साल के एक बच्चे के साथ उनके पास पहुंची। महिला ने बुजुर्ग से कहा कि बच्चे ने अपने मालिक के यहाँ से नोटों की एक गड्डी चुराई है। उसे डर है कि रास्ते में कोई उससे ये छीन सकता है। महिला ने इतनी सफाई से पूरी कहानी उस बुजुर्ग महिला को सुनाई कि उसकी बात पर उसे भरोसा हो गया। इसके बाद महिला ने उस महिला से कहा, बुजुर्ग महिला से, कि वो नोटों की गड्डी कुछ समय के लिए अपने पास रख ले। बदले में वो बुजुर्ग की सोने की चेन और कानों के टॉप्स अपने पास रख लेगी। बुजुर्ग महिला को लगा कि सामने वाली महिला मदद मांग रही है और उसके पास मौजूदा जो नोट हैं वो असली हैं। इसी भरोसे में उन्होंने अपनी सोने की चेन और कान के टॉप्स तुरंत उतार कर उस महिला को दे दिए। ठगों का असली खेल इसके बाद सामने आया। कुछ समय बाद जब बुजुर्ग महिला ने नोटों की गड्डी देखी तो पता चला कि उसमें असली नोट नहीं बल्कि नकली नोट थे। तब तक महिला और उसके साथी आए, तब तक वो नाबालिग बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। बुजुर्ग कुछ समझ पाता है इससे पहले ही पता चल गया कि वो ठगी का शिकार हो चुकी हैं। ये वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हो गई। पुलिस ने फुटेज खंगालनी शुरू की और आरोपी महिला की पहचान करने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ की गई। मामले में 30 जुलाई को थाना मुंडका में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस के मुताबिक इस मामले में 9 अगस्त को 22 साल की मैना नाम की एक महिला को वेस्ट दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में मैना ने पुलिस को बताया कि वारदात में पूजा नाम की एक अन्य महिला भी शामिल थी। मैना ने यह भी खुलासा किया कि बुजुर्गों से ठगे गए सोने के गहने उसने पूजा को बेचने के लिए दिए थे। पुलिस ने पूजा के घर पर छापेमारी की लेकिन वो वहां नहीं मिली। उसकी तलाश की जा रही है और ठगे गए गहने बरामद करने के जो प्रयास हैं वो जारी हैं। इस वारदात ने एक बार फिर दिल्ली में सक्रिय गड्डी गैंग के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले ऐसे गिरोहों में ज़्यादातर पुरुषों के शामिल होने की बात सामने आती थी। पहले बहुत सी खबरें सामने आई हैं इस तरह की कि नकली गड्डी थमा दी जाती थी, लेकिन अब महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल भी ऐसे गैंग द्वारा किया जा रहा है। नाबालिग को साथ रखने का एक फ़ायदा ठगों को ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति शक नहीं करता और पूरी कहानी उसे भरोसेमंद लगती है। ऐसे मामलों में ठग अक्सर मदद की गुहार लगाते हैं, मजबूरी बताते हैं, अचानक मिले पैसों की कहानी बनाकर लोगों को बातचीत में उलझाते हैं। इसके बाद नकली नोटों या कागज़ की गड्डी को असली बताकर बदले में सोने के असली गहने लेकर और कीमती चीज़ें लेकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित जब तक गड्डी की सच्चाई समझते हैं तब तक ये लोग जा चुके होते हैं। पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। फरार महिला पूजा की गिरफ्तारी और ठगी के दौरान लिए गए सोने के गहनों की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। राजधानी दिल्ली में सक्रिय गड्डी गैंग का एक खौफनाक चेहरा फिर से सामने आया है, लेकिन इस बार ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे और नाबालिगों को भी शामिल कर लिया गया है।